क्या कुछ नहीं कर देंगे सिवाच सर? वो सब कर देंगे जो अब तक भी करने के लिए दरवाजे खुले हुए थे, लेकिन वो अपने हॉर्सेस को होल्ड करके बैठे हुए थे। देखो, इस सच्चाई है मीनाक्षा, ये इसको कहते हैं पोस्चरिंग। जब आप लोग टेबल पे बैठते हो तो अपना मत जो है आप दिखाना चाहते हैं, आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं और कुछ ना कुछ कार्ड आप दिखाते हुए हैं कि भी मैं अपने ओपोनेंट को दे सकता हूँ। ये अगर पहले भी बताया हमने कि अगर अमेरिका हमले करता है पावर प्लांट्स पे और ब्रिजेस पे तो ईरान पलटवार करेगा, मिडिल ईस्ट की जितनी भी कंट्रीज हैं और उनके पूरा एनर्जी सेक्टर को बर्बाद करेगा, डिसैलिनेशन प्लांट को बर्बाद करेगा। तो वो मुझे लगता नहीं होगा। अब होगा क्या? जो पॉइंट इसने दिए हैं हम उनकी बात करें कि ये कह रहे हैं कि 15 साल तक मॉरेटोरियम लग जाएगा कि आप जो इनरिच यूरेनियम नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं ईरान 5 साल के लिए मानने के लिए तैयार है, ऐसा सुनने में आया है। दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि भाई आप धीरे धीरे जितने भी इनके ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शन लगे हुए हैं उनको हटा दिया जाएगा। IEA इनकी इंस्पेक्शन करेगा। आपको ये समझना चाहिए कि ईरान एक NPT का मेंबर है और IAEA की जिम्मेवारी है कि वहाँ पर इंस्पेक्शन करे। तो वो तो बिल्कुल वाफिक एक प्रकार से जो करेक्ट इनपुट है। जो इनपुट मानने को तैयार नहीं है ईरान, वो ये नहीं मानने को तैयार, वो ये कह रहा है पहली बात तुम 5 साल का नहीं 5 साल का करेंगे 20 साल। दूसरा वो कहते हैं कि हम जो इनरिचमेंट कर रहे हैं यूरेनियम हम सिविल पर्पज के लिए करें, हम जीरो इनरिचमेंट वाला बात आपसे नहीं माने। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और जो बात आती है कि ये ब्लॉकेड की, देखो एक चीज तो माननी पड़ेगी, अमेरिका ने जब से काउंटर ब्लॉकेड किया नेवल का, वो ईरान को भी पिंच कर रहा है। तो ये सच्चाई ईरान को भी समझ आ गया, अगर वो गलती से भी अगर ऐसा ही दोबारा ब्लॉकेड करेगा तो फिर अमेरिका के पास भी एक प्रकार से वेपन है बिना लड़े। तो ये मुझे नहीं लगता कि अब होगा। मेरे को लगता होगा क्या, अब सच्चाई ये है कि लास्ट मोमेंट पे बातचीत होगी, गिव एंड टेक होगा। कुछ तो अमेरिका को भी मानना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका की प्रॉब्लम क्या है, डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद वो ना अपने गोल चेंज करते हैं और मैक्सिमम पोजीशन की तरफ कर रहे हैं। मैक्सिमम पोजीशन की तरफ चलो, कुछ तो आप सक्सेसफुली लेंगे। मुझे लगता है 2 चीजें मानने को तैयार होगा अमेरिका। एक तो ये मानने को तैयार होगा कि ये जो है 460 kg जो है एनरिच यूरेनियम दे दिया जाए। दूसरी बात, ये सिविल पर्पज से ज्यादा एनरिच यूरेनियम नहीं करेंगे। ये 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगर मानता है ईरान तो मुझे लगता है कोई ना कोई बातचीत, क्योंकि ईरान की इकोनॉमी अच्छी नहीं है। मैं एक मिनट मीनाक्षी, ईरान की इकोनॉमी बहुत खराब है। 60 से 70% इंफ्रास्ट्रक्चर जो आप बात कर रहे थे कि भाई क्या IRGC और पॉलिटिकल जो उनका सेटअप है उनमें भी दरार है। बिल्कुल दरार है। IRGC ये लड़ाई बंद नहीं चाहता, पॉलिटिकल जो कि पीजेस क्या तो इजराइल भी बंद नहीं चाहता, तभी सीरिया और इराक के ऊपर उसके फाइटर प्लेन्स लहरा रहे हैं। वो तो लेबनान में भी नई लड़ाई रोकना चाहता, क्योंकि उसने अपनी सीमा को लातिनी नदी तक जो है बढ़ा दिया है। वो इजराइल की बात कर रही हूँ। और ना ही सऊदी अरब चाहेगा कि बिना किसी फाइनल सोल्यूशन के ये लड़ाई खत्म हो जाए। इसमें एक छोटा सा रशिया का एंगल में डाल देती हूँ। ईरान एनवॉय जो है वो रशिया पहुंचे हैं और वहां पर भी उनके कुछ एग्रीमेंट्स पे हस्ताक्षर हुए हैं और ये सब इस वॉर के बैकड्रॉप में ये सब भी चल रहा है। तो मेरा सर आपसे एयर कॉमोडोर काले जी सवाल आपसे ये है कि जंग तो इजराइल भी नहीं रोकना चाहता, अमेरिका क्यों डील करना चाहता है? देखिए, इसमें ना अगेन हम बात भूल रहे हैं कि इसमें 3 पार्टिसिपेंट्स हैं। 2 पार्टिसिपेंट्स तो कंटिन्यूसली टेबल पे हैं, बातचीत कर रहे हैं, और अभी तीसरे पार्टिसिपेंट का जिक्र ही बंद हो गया है। जो एसेंशियल प्री कंडीशन ईरान ने लगाई थी वो थी कि हिजबुल्लाह को बचाना है। हिजबुल्लाह तो खत्म हो रहा है, इजराइल बात मानने को तैयार नहीं है, तो उनकी एक प्री कंडीशन तो एग्री हुई नहीं है, कंप्लीटली डिसएग्रीएबल है। मतलब उस पे तो बातचीत चल ही नहीं रही है। तो देखिए, IRGC की जो पोजीशन है वो हिजबुल्लाह और इन सब के एग्जिस्टेंस से लिंक्ड है। उनको ईरान से क्या होता है मुझे नहीं लगता ज़्यादा उनको कोई लेना देना है। पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट जो मॉडरेट्स हैं वो ये कोशिश कर रहे हैं कि जो ईरान अभी जिस शेप में है उसी शेप में रहे और उसी शेप में आगे बढ़े। तो देयर इज अ डेफिनेट दोनों के बीच में डिस्कॉर्ड है। अब इस डिस्कॉर्ड में इजराइल क्या कर रहा है, इजराइल की क्या पोजीशन है, अमेरिका और ईरान के बीच में ये जो अभी जो 10 पॉइंट्स जो US ने दिए हैं इसमें इजराइल का कोई मेंशन ही नहीं है। और अगर मिसाइल्स आपने लॉन्ग रेंज मिसाइल्स को आपने कैप नहीं किया तो इजराइल की तो कोई कंडीशन ही मीट नहीं हुई। देन यूरेनियम जो, अगर देखिए जब ये डिस्कशन शुरू हुआ था और ईरान पे ये आरोप लगे थे कि ईरान जो है वेपन बना रहा है एनरिच यूरेनियम से, वो किस लिए लगे थे? क्योंकि 5% एनरिचमेंट की आपको जरूरत है पीस टॉक के लिए, पीसफुल काम करने के लिए। लेकिन आप सीधा 20%, 60%, 70% पे क्यों चले गए? फिर
देखिए हाँ, JCPOA क्यों खतरे में आया, इसीलिए आया खतरे में बिकॉज इन्होंने पहले ही झूठ बोल के पूरा एनरिचमेंट कर लिया था एंड दे वर हेडिंग टुवर्ड्स अ वेपन। तो देखिए अब ईरान पे कितना विश्वास करना चाहिए, 5 साल के लिए वो मोरेटोरियम करेगा कि नहीं करेगा, ये सब प्रश्न जो हैं ये सब उन लोगों के बीच में चल रहे होंगे जो इस लड़ाई के पार्टिसिपेंट्स हैं। अब क्या एग्जैक्टली होगा, देखिए वेरी डिफिकल्ट टू से आज, पर मुझे लगता है कि यूएस के पास एक ऑल्टरनेट प्लान है जो एक्शन में आएगा।